अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और हम इंडियंस का प्यारा कनाडा। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ डीमोटिवेशनल वीडियो। आई एम जस्ट शोइंग यू दी एक्चुअल पिक्चर, ताकि आप में से अगर कुछ लोग जाना भी चाहते हैं वहाँ तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। अब इस वीडियो का ना एक कैच है, आप लोगों को बहुत जनों ने इन देशों के स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई होगी। लाइक भाई अगर तूने यूएस में डिग्री करी ना तो करोड़ों में जॉब, मस्त जगह है, मस्त लोग हैं, पार्टीज और वगैरह वगैरह। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियलिटी चेक देने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू टेल यू गाइस द डार्क साइड ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। Each month 4 to 5 dead bodies of only international students in India they are sending back dead bodies. तो यहाँ पे अकोमोडेशन का प्लस जॉब का दोनों का मसला बहुत ज़्यादा। जानने वाले हैं 2-3 दोस्त हैं, वो बेचारों का भी बहुत बुरा हाल है, मतलब उनके पैसे ये कि ख़त्म हो रहे हैं। The government in Quebec province is investigating the admission practices of the 3 colleges which shut down. अब डार्क साइड तो समझ लेंगे, बट उससे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसीजर टू बिकम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एज एन इंडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक स्टूडेंट को या उनके गार्जियन को कोर्सेज और स्कूल्स की तलाश शुरू करनी होती है, और तलाश पूरी हो जाने पे कॉलेजेस को कांटेक्ट किया जाता है थ्रू देयर वेबसाइट्स, या आप एजेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एजेंट्स दल्ले। और इसके बाद पसंदीदा कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और फिर नंबर आता है आपके एग्ज़ाम का, जैसे कि टॉफल हो गया, IELTS हो गया और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। नाउ यू हैव टू राइट एन SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इस डॉक्यूमेंट में आप लोगों को जस्टिफिकेशन देना होता है कि वो कॉलेज आपको ही क्यों सेलेक्ट करे, और इस डॉक्यूमेंट में आपकी पर्सनैलिटी भी दिखनी चाहिए। अब आती है बारी LOR की, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। LOR को आप नहीं लिखते हैं, LOR को लिखने वाली कोई थर्ड पार्टी होती है। वो कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई मैनेजर भी हो सकता है, और इस डॉक्यूमेंट में आपकी कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ के बारे में लिखा जाता है। अब उस कॉलेज में आपकी एप्लीकेशन जाती है, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका एक वीडियो इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, जिसमें सिलेक्शन के बाद आपका स्टूडेंट वीज़ा का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। सो इजी राइट? नहीं, आगे बताऊंगा। चलो, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन भी गए, US, UK और कनाडा पहुंच भी गए, बट डीप डाउन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जो सेटिस्फेक्शन वो लोग सोच के जाते हैं। और ये सेटिस्फेक्शन उन्हें क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे रीजंस बहुत हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। So the first reason is that this process is very time taking। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे जाके जॉब करनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए। आप विश्वास नहीं करोगे, बट बहुत लोग वहाँ पे जाके झूठे बर्तन भी मांजते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जॉब के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अनदर रीज़न इज़ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास टाइम की बहुत कमी होती है। कॉलेज जाना, साथ ही साथ जॉब करना, असाइनमेंट्स करना, घर के पूरे काम संभालना, और फिर सेविंग्स करके घर वालों को पैसे भेजना। और इन कंट्रीज़ में कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका ही नहीं, उन लोगों का भी वहाँ पे बिजी शेड्यूल ही रहता है, और इन कंट्रीज़ में लोगों को ये तक पता नहीं रहता कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है। तो मदद करना तो बहुत ही दूर की बात है यार। तो दोस्तों अब जरा ये सुनो आप। On an average, we have a connection with one funeral home, that is Lotus Funeral Home. On an average, they are sending 4 to 5 dead bodies, only international students each month. What? Now do you know what's the exact reason behind this? Loneliness. घर से दूर रहने का गम, परिवार से दूर रहने का गम। और ये इसलिए क्योंकि हम इंडियंस जो है ना, वो बहुत खतरनाक वाले सोशल एनिमल हैं। अगर किसी एक्सट्रोवर्ट को इमेजिन करो कि हम लोग 1 साल के लिए अकेला छोड़ दें, जस्ट इमेजिन। और भी रीजंस हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्कलोड, और सबसे बड़ा रीज़न पैसा। अब बॉस वैसे तो देखो, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन व्हाट वी कॉल एज मनी, पैसा। बट इतना भी नहीं ना कि यार आप अपनी सेहत ही बिगाड़ लो, आप अपने रिलेशनशिप्स ही तोड़ दो, या फिर आप एक ऐसे वल्नरेबल या बेकार इंसान ही बन जाओ। तो गाइस, मैंने बहुत कोशिश करी इस पूरे सिस्टम को अंदर से डिकोड करने की, बट बहुत सारी डिटेल्स तो अवेलेबल ही नहीं है इंटरनेट पे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लड़की को कांटेक्ट किया थ्रू लिंक्डइन। शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड शी इज़ स्टडिंग इन कनाडा, एंड शी गेव मी ऑल द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दैट आई नीडेड। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इस चैट में नेहा ने बताया कि अगर कोई हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो उसे इन कंट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो भाई आपकी लाइफ हेल बनने वाली है।
नो टाइम, नो जॉब्स, और अगर जॉब्स मिली भी तो सस्ती जॉब्स। ऊपर से रिसेशन और चल रहा है। और नेहा ने ये भी बताया कि उसके रेंटेड हाउस में 16 स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स के पास अभी तक जॉब है। बट व्हाट अबाउट दोज 10? और वो जहाँ पे जॉब करती है वो जगह 70 किलोमीटर्स अवे है उसके घर से। हम लोग 8 घंटे काम कर करके परेशान हो जाते हैं और ये लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। सैल्यूट है बॉस। अब एक पंजाब की बात बताता हूँ। गुरदीप सिंह जो कि एक मामूली से फार्मर हैं, वो अपनी बेटी को कनाडा या यूएस भेजना चाहते थे फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने दोनों ट्रक्स भेज दिए और एजुकेशन लोन लेके अपनी इकलौती बेटी दिलप्रीत को कनाडा भेजा ताकि वो पढ़ लिख के एक बड़ी अफसर बने। बट दिलप्रीत जब टोरंटो कनाडा में पहुंची तो उसे जो वहाँ पे जाके पता चला वो हिला देने वाला था। तो दिलप्रीत ने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो कॉलेज कनाडा में सीट देने से मना कर रहा था, और सिर्फ दिलप्रीत को ही नहीं, बहुत सारे और बच्चों को भी सीट्स देने से मना कर रहा था। और फिर क्या था, फिर कनाडा में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए इसको लेके, और इसकी बात हम आगे वीडियो में भी करने वाले हैं। और ये तो सिर्फ एक कहानी है, जाने और कितनी कहानियाँ इस देश के लोगों के मन के किसी कोने में दबी पड़ी होंगी। चलो कोई बात नहीं, पैसा लगा, बट अगर पैसा लगने के बाद भी अगर वो मज़ा नहीं आए तो बुरा लगता है भाई। पैसा लगने के बाद भी वो एक्सपोजर ना मिले जो कि प्रॉमिस किया जाता है तो बुरा लगता है भाई। और बड़े बड़े सपने दिखा के जब रियलिटी के थप्पड़ मारे जाते हैं तो बुरा लगता है भाई। नेक्स्ट कहानी जो है वो है सिद्धार्थ की। एक दिल्ली का लड़का जो कि यूके में जाता है पढ़ने के लिए, और वहाँ पे जाके ड्रग्स के नशे में चूर सिद्धार्थ ऐसे ऐसे काम करता है जो किसी ने सोचे भी ना थे। उसकी फैमिली हर महीने उसे कुछ पैसे भेजा करती थी जो कि वो ड्रग्स खरीदने में लुटा दिया करता था। और उसके दोस्तों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ड्रग्स खरीदने के वास्ते वो पैसे बचाने के लिए कभी कभी रोड साइड पे भी सोया करता था। और ये तो कुछ भी नहीं है जी, आप जब गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। चेक दिस आउट गाइस, व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक आई केम अक्रॉस दिस। Check this out. Even Sundar Pichai struggled a lot. Just a quick break guys. अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ये वीडियो आप तक पहुँचाने में। और हाँ, शेयर ज़रूर कर देना यार, फ्री है। थैंक यू। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, डू यू नो कि एवरेज पंजाबी फैमिली को 74 ईयर्स तक काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने बेटे या बेटी की 1 साल की ट्यूशन फीस दे पाएँ इन कनाडा। और ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं ना, इनको क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई इन लोगों को क्वालिटी से। इन लोगों को बस एडमिशन्स चाहिए, भर भर के एडमिशन्स चाहिए इनको। पर ये कॉलेजेस एडमिशन्स के लिए इतने पागल क्यों होते हैं? इसीलिए ताकि वो आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा ट्यूशन फीस चार्ज कर सकें, वेयरएज डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को सिर्फ 1x ट्यूशन फीस देनी होती है। और जी अब पिक्चर में एंट्री होती है एजेंट्स की, जिनकी जेब गरम करते ही आप होंगे यूएस में या कनाडा में या वेरेवर यू वांट टू गो। और ये एजेंट्स जो हैं ये ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज। और आप विश्वास नहीं करोगे, इन एजेंट्स के ऊपर इतने लाखों करोड़ों के केसेस चल रहे हैं, बट फिर भी ये लोग अपना काम बिना किसी रुकावट के करे ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, तो जो इनका मन करता है ये लोग वही करते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी इन लोगों के सामने आए थे जहाँ पे इन लोगों ने बिना एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को कनाडा या यूएस या फॉरेन कंट्रीज़ में भेज डाला, और बाद में उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई क्योंकि वो लोग इंग्लिश इतना नहीं जानते थे। चलो जल्दी से मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे गौर फरमाएं आप लोग। यहाँ पे मैं एक एजेंट से बात कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये बोला है कि भाई मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं बिल्कुल डफोल हूँ इंग्लिश में, तो इसका कोई रास्ता अल्टरनेटिव मिल सकता है क्या? अब इस बंदे ने मुझे यहाँ पे बताया कि इतने चार्जेस से मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मुझे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। अब दोस्तों ज़रा इस पे गौर फरमाएं। इस डॉक्यूमेंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्फ़ा कॉलेज ने फॉल 2021 में 2504 स्टूडेंट्स को एनरोल किया था और स्प्रिंग 2022 में ये नंबर 4885 कर दिया गया। पर ये कॉलेज मैक्सिमम 400 स्टूडेंट्स को ही ले सकता है। तो फिर इतने सारे बेचारे बच्चों से क्यों पैसा लिया जा रहा है भाई? और जब ये सारे स्टूडेंट्स कनाडा पहुँचे तो इन लोगों को पता चला कि भाई साहब वहाँ पे सीट्स ही नहीं है। और फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। They are saying that we are unable to give you seats. प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं? We need explanation. इस पूरे सिस्टम के सामने आप बस एक चलते फिरते ATM मशीन हो, जिनकी आशाओं पे ये लोग अपने पैसों का महल खड़ा करते हैं।
सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र से जाते हैं। पंजाब में तो कनाडा जाने का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि लोग गुरुद्वारे में ऐसे प्लेन्स ले जाते हैं ताकि उनकी विश पूरी हो जाए। आप लोगों को लगता होगा कि वहाँ पे जाओगे, अमेरिकन कैनेडियंस से मिलोगे, बट वहाँ पे तो कुछ और ही माहौल है। बट वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने पढ़ा कि लगभग वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ही होते हैं। अब सारे इंडियंस ही होंगे तो कम्पीट किससे करेंगे? नाउ लेट्स सी सम डेटा। अकॉर्डिंग टू अ रेडसीयर रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि 1.8 मिलियन इंडियंस 2024 तक $85 बिलियन खर्च करने वाले हैं ऑन एजुकेशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, और इससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप करते हैं इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी में। बहुत हो गई ना नेगेटिविटी। बट जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि रॉकेट और इंसान में एक ही सिमिलैरिटी होती है, और वो ये कि दोनों तभी उड़ेंगे जब पीछे भयंकर आग लगेगी। और कमल को खिलने के लिए कीचड़ का होना ज़रूरी है यार। और हाँ, अगर आप US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यहाँ पे जीत गए ना, तो इंडिया में जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है यार। ये दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिली हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना। और अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो जो आपके साथ घटी है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो। शर्माओ मत यार, कर दो कमेंट।